Hey dear students, in the previous class we had deal with the organism population. उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए थे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट वी विल डील विद द चैप्टर इकोसिस्टम. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, लेकिन इजी चैप्टर भी रहेगा. इसके पीवाईक्यू हम कवर करेंगे. मेक श्योर जो पीवाईक्यू आप देख रहे हैं उसको एटलीस्ट जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट है वो आप नोट करके रखें कि हाँ इस पॉइंट से इस क्वेश्चन बनेगा या इस क्वेश्चन से इसका ये आंसर था. तो इट विल बी इजी फॉर योर रिविजन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is a abiotic component of an ecosystem? एक component होगा आपका biotic का और एक component होगा आपका abiotic का. Now इन्होंने क्या पूछा है? A biotic component of an ecosystem. Now see, temperature, light, bacteria, water. See, biotic component मतलब sunlight भी चाहिए, temperature भी चाहिए, जो भी हमारी living components है वो. Temperature की requirement होगी, light की भी requirement होगी, water की भी requirement होगी, लेकिन bacteria की requirement नहीं होगी. This is what? Biotic. एबायोटिक. तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दिस इज व्हाट बायोटिक कंपोनेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द स्टैंडिंग क्रॉप्स रिफर्स टू. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप्स? स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो आपकी पूरी वैरायटी को कवर करता हो, जो आपका लिविंग मटेरियल है, जितना अमाउंट में आप सर्वाइव कर रहे हो, दैट इज व्हाट आपका स्टैंडिंग क्रॉप. नाउ सी टोटल एनर्जी एट द ट्रॉफिक ईच लेवल, टोटल बायोमास एट ट्रॉपिकल लेवल, rate of biomass production or total population. The correct answer is what? B. Total biomass at a trophical level. मतलब एक ट्रॉपिकल लेवल पे जितना अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी है वो आपकी ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट रहेगी. है बायोमास, दैट इज द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल, दैट इज बायोमास. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट रहेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कौन सा पिरामिड अपराइट रहेगा, कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड रहेगा, कौन सा डाउनवर्ड रहेगा. एक क्वेश्चन यहाँ से पिरामिड से बनेगा ही बनेगा. तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा इन्होंने, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? बायोमास, नंबर, एनर्जी, ऑल ऑफ द बो. एनर्जी की पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगी. ठीक, क्यों? एनर्जी डिक्रीज होगी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सो दैट एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट. Now question number 4. The primary source of an energy is an ecosystem is what? तो एनर्जी के लिए एनर्जी का सोर्स प्राइमरी इकोसिस्टम में क्या होगा? वाइंड, सन, वाटर, प्लांट्स. क्या होगा? सन. अगर हमारे पास सन नहीं होगा, अगर हमारे पास सनलाइट नहीं होगी तो हम एनर्जी कंज्यूम कैसे करेंगे? दैट इज sunlight is the major option. तो solar energy is the ultimate source of the energy of all ecosystem. Now see, विच ट्रॉफिक लेवल हैज मैक्सिमम एनर्जी? ऐसा कौन सा ट्रॉफिक लेवल है जिसके पास सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहेगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, कौन से कंज्यूमर्स? वो जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज सबसे ज्यादा इनके पास एनर्जी रहेगी. दे कैप्चर सोलर एनर्जी डायरेक्टली, सबसे डायरेक्ट वो पाएंगे, तो सो दैट उनके पास एनर्जी भी मैक्सिमम होगी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. डीकम्पोजर्स मेनली बिलोंग टू विच ग्रुप? जो डीकम्पोजर होते हैं वो मेनली किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. इट विल बिलोंग टू फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो आपके डीकम्पोजर्स मेनली डिकम्पोज करेंगे. दे ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस. दिस इज व्हाट डीकम्पोजर्स. नाउ विच लॉ गवर्न्स एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? ऐसा कौन सा लॉ है जो एनर्जी फ्लो को बताता है कि एनर्जी फ्लो होगी? तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दोनों ही आपके फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों ही एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं. एनर्जी इज कंजर्वेटेड बट बिकम्स लेस अवेलेबल एट हायर ट्रॉपिकल लेवल. सी नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द 10% लॉ वाज प्रपोज्ड बाय. जो 10% लॉ है वो किसने प्रपोज किया था? वे प्रपोज्ड बाय व्हाट? लैंडमैन. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच इकोसिस्टम हैज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होगी? तो वो कौन सा होगा आपका? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल हाई होगा और टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से आपकी मैक्सिमम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड व्हाट? जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन,
डिकम्पोजिशन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जब पहली बार ऐसा होगा तो ये कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट रिफर्स टू द सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय द प्लांट्स। ठीक है, नाउ सी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी। एनपीपी मतलब क्या होगा, शायद 2020 का क्वेश्चन है ये। एनपीपी इज व्हाट, एनपीपी मतलब जीपीपी प्लस रेस्पिरेशन, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन माइनस जीपीपी और टोटल बायोमास। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्यों, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। एनपीपी हमेशा वो होगा, इट इज द एनर्जी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स आफ्टर प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट के रेस्पिरेशन बाद में जो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी वो क्या कहलाएगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज एनपीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिट्राइटिवोर। डिट्राइटिवोर कौन कौन से होंगे, जो क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को फीड करेंगे, उनके ऊपर जो डिपेंड करेंगे, फीड करेंगे, दैट इज व्हाट डिट्राइटिवर्स। आपके कौन से होंगे, अर्थवर्म। बोलते हैं ना अगर आपकी सॉइल है, सॉइल में फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है अगर उसमें अर्थवर्म प्रेजेंट है, तो दिस आर व्हाट, दैट आर द डिट्राइटिवोर्स। नाउ ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विथ GFC। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, हर्बिवर्स, कार्निवर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, प्रोड्यूसर्स। क्यों प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स रहेंगे वो फॉर्म होंगे कहाँ पर, बेस ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। तो इस वजह से ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपके प्रोड्यूसर से। नाउ फूड वेब्स इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगा, फूड वेब्स इंक्रीजेस कंपटीशन, इंस्टेबिलिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी और एनर्जी लॉस। अगर फूड वेब्स इंक्रीज होगा, ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपको इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मल्टीपल फीडिंग की वजह से पाथवेज आपके इकोसिस्टम, मल्टीपल फीडिंग पाथवे होंगे तो इकोसिस्टम आपका और ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ सी विच बायो geochemical cycle has no gaseous phase, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। इसके शायद 2 या 3 साइकिल ही आप देखेंगे, दैट इज फॉस्फोरस जिसके पास साइकिल सेडिमेंट्री होगा। नाउ सी मैक्सिमम एनर्जी इज लॉस्ट इन एन इकोसिस्टम एज व्हाट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी आपकी इकोसिस्टम पे जो लॉस्ट होगी वो क्या होगी, दैट इज व्हाट, हीट की वजह से, लाइट की वजह से, बायोमास या न्यूट्रिएंट की वजह से। हीट की वजह से, समर के टाइम पे या कुछ ऐसे टाइम पे जब आपका हीट एनर्जी का सोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एनर्जी धीरे धीरे लॉस होने लग जाती है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज कन्वर्टेड इन व्हाट, हाँ जो बायोमास रहेगा आपका पिरामिड का इज इन्वर्टेड, किस में इन्वर्टेड रहेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड और एक्वाटिक। एक्वाटिक इकोसिस्टम पे हमेशा ये कैसा रहेगा आपका, इन्वर्टेड रहेगा। क्यों, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बायोमास इज लेस देन द कंज्यूमर्स। बेसल वाले एरिया में जो आपका ये मान लो ये आपका बेसल वाला पार्ट आपका है, ठीक है, रिवर या सी का, तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स ऐसे रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है, तो ये सर्वाइव करेंगे, समथिंग लाइक दैट। नाउ सी ये क्वेश्चन है 2021 का एमपी बोर्ड का है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होगा, ये किसके थ्रू कैरिड आउट, नाउ सी वायरस, फंजाई, राइजोबियम और एल्गी। करेक्ट दिख ही रहा है वहां पे, वायरस की वजह से तो होगा नहीं, फंजाई की वजह से भी नहीं होगा और ना ही एल्गी की वजह से होगा, दैट इज व्हाट राइजोसोम। राइजोबियम इट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर, और आप आगे भी पढ़ेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया है विच बायोम हैज परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट क्या होता है, डू यू नो व्हाट परमाफ्रोस्ट, मतलब जो जिसकी फ्रोजन कैपेसिटी हो, जो फ्रोजन हो जाए, दैट इज डेजर्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा और टाइगा। टुंड्रा जो रहेगा, टुंड्रा ग्रासलैंड जो रहेगा, टुंड्रा वाला जो बायोम रहेगा वहां पे परमानेंटली फ्रोजन सॉइल होती है, ठीक है, तो ये बायोम कहलाएगा। 2023 का क्वेश्चन आया है एमपी बोर्ड का, इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ सी इकोसिस्टम वाज टर्न्ड बाय, किसने दिया था, किसने दिया था, दैट इज टैंसली। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, 1935 में इन्होंने दिया था। आईसीएससी क्वेश्चन है 2018 का, देखो प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर, एक्वाटिक इकोसिस्टम के जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो कौन होंगे, फिश, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन और फ्रॉग। अभी मैंने फाइटोप्लैंक्टन को डिस्क्राइब किया था, दैट इज व्हाट एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये प्रोड्यूसर्स का काम करेंगे, तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन 2018 का, विच पिरामिड कैन बी इन्वर्टेड, ऐसा कौन सा पिरामिड है जो इन्वर्टेड हो सकता है, एनर्जी, बायोमास, नंबर या बोथ, ए एंड सी। जनरली जो बोथ में दिए रहते हैं ना वो होते ही हैं सर, जनरली ऐसा अगर आपका एमसीक्यूज दिखते हो नहीं समझ में आ रहा है तो जनरली मेजोरिटी रहती है कि जो बोथ में है या फिर ऑल ऑफ द अबव में क्वेश्चन सही रहते हैं।
तो बायोमास और पिरामिड नंबर दोनों ही आपके ये इन्वर्टेड रहेंगे। नाउ क्वेश्चन है लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन इज व्हाट, कौन रहेगा, एटमॉस्फेयर, फॉरेस्ट, ओशन, फॉसिल फ्यूल्स, कौन रहेगा। एटमॉस्फेयर लार्जेस्ट रिजर्वायर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें और भी चीजें ऐड है, फॉरेस्ट भी नहीं हो सकती, ओशन हो सकता है, कार्बन आपका CO2 में डिजॉल्व होगा स्टोर्ड होके। इकोलॉजिकल इफेक्टिविटी या एफिशिएंसी refers to what, ecological efficiency is referred to what, energy loss, nutrient cycling, energy transfer और productivity। the correct answer will be what, energy loss नहीं होगा। efficiency की बात कर रहा है तो हमें availability की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि loss की तरफ, तो energy loss किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट साइकिल वो साइक्लिंग करेगा तो ये भी नहीं हो सकता। एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो इकोलॉजिकल की एफिशिएंसी होगी, दैट इज व्हाट, एनर्जी ट्रांसफर। तो परसेंटेज एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द लेवल्स 10% जो ट्रांसफर होगा, दैट इज व्हाट द परसेंटेज लेवल्स। नाउ विच बायोम हैज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, ऐसा कौन सा बायोम है जिसके पीछे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व होंगे, दैट इज व्हाट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। ठीक है, डेजर्ट में तो नहीं होगा क्योंकि डेजर्ट एक वैसा जहाँ पे प्लांट्स बहुत कम होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ग्रासलैंड में भी नहीं होगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा हैवी होगा, डेंस होगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हाईएस्ट होगी। तो ये बहुत वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में होगा। ओके, वी आई डील द 25 क्वेश्चंस ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हमने कवर किया CBSE, ICSE और MP बोर्ड्स के हमने क्वेश्चंस को कवर किया है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर योर लर्निंग। मेक श्योर कि हमने जो क्वेश्चंस तैयार किए हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना के रखेंगे, सो दैट आपके रिविजन के लिए इजी होगा। क्लियर, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।